सर, आमिर के फ़ोन रिकॉर्ड्स तो एकदम क्लीन है। फिर भी नजर रखो। सर, फैमिली से पूछताछ करनी है। राउत, एक काम करो, अनम को फिर से बुलाओ। अनम सुमैया के सबसे ज्यादा करीब थे। सुमैया की फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो उसने अनम को कुछ ना कुछ जरूर बताया। सर, आमिर एक बार हमें नो एंट्री में घुमा चुका है, कहीं हम दोबारा उसकी बातों में तो नहीं आ रहे। आमिर जैसा दिखता है वैसा है नहीं, फिर भी चांस तो लेना पड़ेगा। हेलो सर, मैं जावेद का अब्बा बोल रहा हूँ। कुछ पता चला किसने मेरी बेटी की जान ली? अब तक तो नहीं, पर पूछताछ जारी है। वैसे आपसे भी कुछ सवाल करने हैं, जल्दी आएंगे आपके पास। जी। फिक्र मत कीजिए, कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। नहीं सब, कभी फैमिली की बात इतनी डिस्कस नहीं की थी सुमैया ने। कमाल है, तुम तो उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी ना। हाँ सर, लेकिन क्या पता शायद ऐसी कोई बात हो ही ना। अच्छा, जावेद और सुमैया की फैमिलीज को पता था उनके इस रिलेशन के बारे में? आई एम नॉट श्योर, लेकिन कॉलेज दोनों साथ में ही आते थे। जावेद सुमैया को उसके घर पिक करने के लिए जाता था। अब वो उसके घर से उसे पिक करता था या कुछ दूरी से, ये मुझे नहीं पता। सर, जावेद के पेरेंट्स और सुमैया के फादर के फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए, कुछ भी हाथ नहीं लगा। और सुमैया की माँ तो मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं करती है। एरिया में जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं सबको राउंड अप कर लो। पैरोल या जमानत पर बाहर आए सभी सुपारी उठाने वालों को भी आड़े हाथ लो। खबरियों को भी काम पे लगा देता हूँ। अगर उन दोनों की सुपारी दी गई थी तो बात दूसरे ग्रोह में भी फैली। सर, मैंने सामान दे दिया है, बाकी बात तुम देख ले। इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना होगा? अच्छा है आपने भी ये सवाल पूछ लिया। वैसे जावेद के घर वाले 2 दिन में 4 बार हमसे ये सवाल कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हम क्या पूछते, हम तो इस गम से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। औलाद को खोने से बड़ा गम कोई और नहीं होता। वैसे दुख तो आपकी बीवी को भी बहुत हुआ, लेकिन वो अपनी बेटी की लाश तक देखने नहीं आई। जान सकता हूं क्यों? कमाल की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप। अरे कौन सी माँ अपनी बेटी की खून से सनी लाश देख सकती है? एक तो वैसे उसका रो रो के बुरा हाल है, अगर अपनी बेटी की लाश देख लेती तो बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। हम जब भी आते हैं वो पर्दा करके अंदर चली जाती है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो आप लोग नहीं चाहते वो हमें बताएं। ये हमारी तहजीब है, रिवाज है। हमारे घर की औरतें गैर मर्दों के सामने चेहरा नहीं दिखाती, और वैसे भी रिवाजों के दायरे में रहना कोई बुरी बात तो नहीं है। पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुमैया आपकी तहजीब और आपके रिवाजों के खिलाफ चल पड़ी थी और आपको ये बात बुरी लगी तो? इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों इसके जख्म को रेत रहे हैं? एक तो वैसे इसकी तबीयत नासाज चल रही है, सुमैया की मौत का गहरा सदमा पहुंचा इसे। आप प्लीज इसे परेशान मत कीजिए। तो क्या थोड़ी सी परेशानी आपको दे सकता हूं? क्या आप जानते थे जावेद सुमैया को रोज कॉलेज तक लिफ्ट देता था? 3 सालों से उनका ये रिश्ता चल रहा था। बस कीजिए आप, मेरी मरहूम बेटी पर कीचड़ मत उछालिए। सुमैया निहायत सीधी और नेक लड़की थी, वो हमारी पीठ पीछे कुछ नहीं करती थी। मान ले, लेकिन एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं शेख साहब, हम पुलिस वालों का भी ना एक रिवाज होता है, मुजरिम को सजा दिलाना, और मैं इस रिवाज का बहुत पक्का हूं, जिद्दी भी।
इरशाद का बेटा जुनैद काफी देर से घूर रहा था। राउत, जरा कुंडली तो निकालो उसकी। सर, सर कुछ पता चला? पता चलना तो मुश्किल है। क्या करें, आप सच जानना तो चाहते हैं लेकिन हमें पूरा सच नहीं बता रहे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 सालों से आपके बेटे का अफेयर चल रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को मालूम ना। याकूब साहब, आप जानते थे कि वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थे। ये जो आपका आधा सच और आधा झूठ है ना, जब इस केस को सोल्व नहीं करने देगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? वो जावेद और सुमैया एक दूसरे से प्यार करते थे, ये बात हम जानते थे, और सुमैया के घर वाले भी। वो दोनों शादी करना चाहते थे और यही बात करने जावेद सुमैया को घर भी लाया था, हमसे मिलवाने। अरे बाबा रिलैक्स, मेरे अम्मी अब्बू बहुत कूल हैं। उन्हें बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस उनको देख के स्माइल करती रहना। वैसे भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए वहीं तो स्माइल ही काफी है। अरे चलो घबराओ मत, आओ। चलो मत लो। हम उनके रिश्ते के खिलाफ नहीं थे। हमें तो सुमैया अच्छी लगी थी, हम खुश थे। लेकिन सुमैया के परिवार को इस रिश्ते से इनकार था। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, हमें डर था कि हम कुछ कहेंगे तो जावेद की तरह हम भी। आप सुमैया के घर वालों से डर रहे थे, क्यों? क्योंकि हमने उनके रिश्ते को रजामंदी दी थी सर। सुमैया के वालिद ने ही दोनों बच्चों की जान ली है। आप सख्ती से पेश आएंगे तो वो सब सच उगल देंगे। ये छोड़िएगा मत सर। अब्बास शेख को पुलिस स्टेशन बुलाओ। बहुत झूठ बोल दिया इसने, अब इससे सच उगलवा दो। सर, मुझे लग रहा है कि याकूब खान का सच अधूरा सच है। इस केस के बहुत से राज अभी दफन हैं। हमें पता चल चुका है कि आप जावेद और सुमैया के रिश्ते के बारे में जानते थे। हमें शक है कि आपने ही अपनी बेटी को मरवाने की साजिश की। थोड़ा सोच के जवाब दें, क्योंकि आपका एक और झूठ हमारे शक को यकीन में बदल सकता है। यही वजह थी कि मैंने आपको पहले सच नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता था कि आपका सबसे पहला शक हम पर ही होगा। शक तो अभी भी हमें आप पर है। आपको उन दोनों के रिश्ते के बारे में किसने बताया? खुद सुमैया ने। इन्हीं सब चीज़ों के लिए कॉलेज जाने की जिद कर रही थी। नहीं अब्बू, ऐसा नहीं है। अचानक से ये सब हो गया और पता ही नहीं चला कब क्या। अब्बू, जावेद अच्छा लड़का है। कब से जानती हो उसे? 3 सालों से। उसके घर वालों को पता है? मान जाएंगे वो रिश्ते के लिए? बोल। अब्बू, जावेद को नहीं पता कि वो राजी होंगे या नहीं, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। मेरी बेटी भोली थी, जो जावेद के घर वालों से उम्मीद लगाए बैठी थी। उन्होंने आपसे झूठ कहा है। जावेद का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। मैंने सुमैया को कितनी मर्तबा समझाया कि वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, बिल्डर हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वही हुआ। जो लोग अपने बेटे को मारने में नहीं हिचकिचाए, वो मेरी बेटी पे रहम क्यों खाते?
कमाल है, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। सर दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, लेकिन कौन? मुझे लगता है दोनों सच छिपा रहे हैं। सर क्या ये हो सकता है कि ये दोनों की मिली भगत हो? दोनों इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बच्चे जिद पर अड़े हुए थे, तो दोनों ने मिलकर फसाद की जड़ को ही खत्म कर दिया। लेकिन फसाद की जड़ है क्या? रफ सोचो, अगर जावेद के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वो सुमैया के घर वालों से ज्यादा अमीर है। और अगर सुमैया के घर वाले खिलाफ थे तो उसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वो पुराने ख्यालों के हैं और शायद लव मैरिज के खिलाफ है। फसाद की जड़ इसी में से कोई एक है, या तो पैसों का गुरूर या फिर पुराने रिवाजों का बोझ। क्या? क्या जावेद कभी सुमैया के घर वालों से मिला था? पता नहीं, उसने कभी बताया नहीं। अरे भाईजान आइए आइए, बैठिए। नूरी, 2 थाली और लगाना। नहीं अब्बास, उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग खाना खाकर ही आ रहे हैं। क्या हुआ? चाचा जान, सब जगह हमारे घर की ही बातें हो रही है। सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम सुमैया और उस लड़के के निकाह के खिलाफ थे? सुमैया ने ठीक नहीं किया, उस जावेद से रिश्ता जोड़कर हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया उसने। बात तो सच है साहब, जावेद का बाप सुमैया के बाप से ज़्यादा पैसे वाला। लेकिन दूसरी सच बात यह है कि सुमैया की फैमिली जात बिरादरी के मामले में ऊपर को आती है। मतलब वजह दोनों के पास थी। जिसकी गर्दन में ज़्यादा अकड़ होगी उसने ही करवाया होगा, या फिर दोनों फैमिली की मिली जुली हरकत है। हेलो इरशाद साहब, सब इंस्पेक्टर राउत बोल रहा हूँ पुलिस स्टेशन से। आपसे कुछ बातें जाननी थी, कुछ देर के लिए यहाँ तशरीफ लाएंगे? बात क्या है साहब? दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने होने वाले दामाद जावेद से क्या बातें की थी। तो बताइए शेख साहब, क्या बातें हो रही थी आपकी जावेद से? इनकार मत करना। मर्डर से 1 हफ्ते पहले 2 दिन में 4 बार बात हुई थी आपकी। इस बात के सबूत हैं हमारे पास। देखिए साहब, हम लोग तो निकाह के लिए राजी थे। जावेद ही अपनी माँ बाप से बात नहीं कर रहा था। अब्बास भी बहुत उलझन में थे। अब शादी जैसे नाजुक मामले में बेटी वालों को थोड़ी एहतियात तो बरतनी पड़ती है। छोटा शहर है, बात फैलते देर नहीं लगती साहब। और जावेद अगर ऐन वक्त पर इनकार कर देता तो बेटी की बड़ी बदनामी होती। इसलिए मैं बार बार फोन करके उससे पूछ रहा था कि उसने अपने माँ बाप से बात की या नहीं। तो फिर क्या कहा जावेद ने? वो तो हर बार यही कह रहा था कि आप इत्मीनान रखिए, मौका देखकर मैं बात कर लूंगा। और आपको लगा कि जावेद शायद कभी अपने माँ बाप से बात नहीं करेगा, तो जावेद को चुप करा देते हैं हमेशा के लिए। पर इसमें एक अड़चन थी। सुमैया, आपको लगा होगा कि जावेद को अगर चुप करा भी दिया तो सुमैया चुप नहीं बैठेगी। ये क्या बात कर रहे हैं साहब? सुमैया मेरी बेटी जैसी थी, गोद में खिलाया मैंने उसको। 444567 14 मार्च को इस नंबर पर लगातार बात हुई आपकी, कम से कम 10 बार। और 19 मार्च को, जिस दिन जावेद और सुमैया का मर्डर हुआ, 6 बार बात हुई आपकी।
जावेद और सुमैया का मर्डर हुआ 10:30 पर और इस नंबर से आपको आखिरी कॉल आया 10:45 में। जाहिर सी बात है वो आखिरी कॉल मैसेज देने के लिए था कि काम हो गया, और 11 बजे से ये नंबर स्विच ऑफ है। शेख साहब, इस सब का क्या मतलब निकलता है समझते हैं ना? ये सब हम लोगों का हार्डवेयर का धंधा है, दिन भर फोन बजता ही रहता है। अब जिस नंबर की आप बात कर रहे हैं हो सकता है किसी कस्टमर का होगा। अब इतने फोन आते हैं, किस किस का नंबर याद रखें? ये जिस नंबर को आप अपने किसी कस्टमर का नंबर कह रहे हैं ना, ये एक फेक आईडी पर खरीदा गया है और सिर्फ 5 दिन यूज हुआ है। आप खामखा मुझे फंसा रहे हैं। किसने सिम लिया, कैसे लिया, किससे बातें की, मुझे नहीं पता। सब सुमैया मेरी बेटी जैसी थी, बहुत अजीज थी मुझको, और अब उसके पुलिस अब इस केस को सॉल्व करने के काफी करीब आ पहुंची थी। यह बात तय थी कि दोनों में से एक परिवार इस डबल मर्डर केस में इन्वॉल्व था, और ऐसा लग रहा था कि सुमैया के बड़े चाचा इरशाद शेख का भी इसमें हाथ था। लेकिन पुलिस के पास इरशाद शेख को गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं था, और तभी अचानक एक ठोस सबूत पुलिस की झोली में आ गिरा। सलाम साहब। साहब ये उस्मान बोले तो वो किले के केस के बारे में कुछ बोलना चाहते। बोलो उस्मान। साहब एक बंदा है सब, नवनाथ मौर्य, आप उनको नागपुर जेल में मिला सब। उसका इस केस से क्या कनेक्शन है? साहब वो 10 मार्च को जेल से छूटा था साहब। जाते वक्त अपन को बोला कि बाहर कोई बहुत बड़ा काम मिला है उसे। चल उस्मान, छुट्टियां खल्लास, वापस काम पे लौटने का टाइम आ गया है। बाहर अपने लायक कोई काम हो तो बताना। पक्का। सुन इधर, अगर 2-3 दिन में यहाँ से निकलने का कोई जुगाड़ लगे ना तो मेरे को बोलना। एक सॉलिड काम है तेरे लिए, सांगुर में। क्या काम है भाई? एक लैला मजनू है, ज़्यादा अपने को नहीं मालूम। राघव दादा ने बुलाया मेरे को। ठीक है भाई, अपन जैसे जेल से बाहर आएगा कॉल करेगा आपको। साहब ये नवनाथ पहले भी हाफ मर्डर केस में 2 बार जेल जा चुका है साहब। जब मुश्ताक ने अपने को वो शाहगुर वाले किले के बारे में पूछा ना साहब, तब अपना बल्ब जला साहब। हिस्ट्री शीटर है सर, मर्डर की सुपारी लेता है। बहुत सारे केसेस में वांटेड है, पर ऊपर तक कांटेक्ट है तो बेल मिल जाती है। सलाम साहब। बाकी का तंदूरी चिकन तुझे लॉकअप में खिला। लड़के का नाम जावेद, लड़की का नाम सुमैया। 19 मार्च, नीलगढ़ किला। आया कुछ याद? अपने को तो सिर्फ फोटो मिला था, नाम नहीं मालूम। 3 लोग लगाए था उनका पीछे। पूरे 4 दिन फॉलो किया मेरे लड़कों ने उन दोनों को। किसने बताया कि 19 तारीख को वो दोनों नीलगढ़ किला जाने वाले हैं? किसी ने नहीं साहब, गेम बजाने का वही दिन डिसाइड हुआ था। ये तो चांस का बात है कि वो लोग किले पर ही थे। वैसे तो वो लोग अक्सर जाते थे, पिछले 4 दिन में 2 बार पहले भी गए। अपने छोकरों लोग को मौका मिल गया। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? कौन है आप लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग?
ये क्या कर रहे हो? हाँ? हेल्प! जावेद ये क्या? भाई साहब प्लीज हमें छोड़ दीजिए। सुमैया तो भाग। कितने मिले थे? 4 लाख। किसने दिए थे? पहले तो अपने लड़के लोग कुछ दिन फील्डिंग करेंगे, फिर मौका मिलते विकेट उड़ा देंगे। 1 हफ्ते में काम हो जाएगा। अब्बास या अरशाद, इन दोनों में से किसको जानता है तू? किसी को नहीं। मेरा एक आदमी किसी जुनैद शेख को जानता है। वो शायद इन्हीं दोनों में से किसी एक का लड़का है। कौन सा पहाड़ टूट जाता अगर सुमैया उस लड़के से शादी कर लेती तो? क्या गुनाह किया था मेरी बच्ची ने? तू अंदर जा, अंदर जा। नहीं जाऊंगी मैं अंदर। गलती मुझसे ही हुई। जिंदगी भर तेरी गुलामी सहती रही मैं। आजाद कर देना चाहिए था मुझे मेरी बच्ची को, भगा देना चाहिए था उसे, और बचा लेना चाहिए था इस कसाई से मुझे मेरी बच्ची को। इन्हीं सब चीजों के लिए कॉलेज जाने की जिद कर रही थी? नहीं अब्बू, ऐसा नहीं है। अचानक से ये सब हो गया और पता ही नहीं चला कब क्या। अब्बू जावेद अच्छा लड़का है। कब से जानती है उसे? 3 सालों से। अगर दोबारा ये गलती दोहराई तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। तू उस लड़के से कभी नहीं मिलेगी, समझी? क्यों अब्बू? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तेरी शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगा, हमारी कौम में। हमारी कौम में। कलेजा नहीं फटा तेरा अपनी ही बच्ची की बलि चढ़ाते हुए? क्या क्या शान बढ़ गई तेरी अपनी ही बच्ची की जान लेकर? गलती उसकी नहीं मेरी थी। ना उसे पढ़ाता ना ये बवाल होता। वो लोग उसे फोन पे धमकियां दे रहे थे, लेकिन जावेद ने हमें कभी क्यों नहीं बताया? इरशाद चाचा मेरी बात तो सुनिए। तू मेरी बात सुन लड़के। सुमैया से दूर रहे, इसी में तुम दोनों की खैरियत है। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो बहुत बुरा होगा। तू जानता नहीं है मुझे, मैं कुछ भी कर सकता हूं। जावेद को समझना चाहिए था, उसका प्यार सच्चा था, लेकिन वो ये जानता था कि सुमैया का परिवार इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। वो अगर सुमैया को बुला देता तो हम अपना बेटा कभी नहीं खोते। अपनी बीवी, अपनी बेटी के अरमानों को कुचलकर, उन्हें दबाकर क्या हासिल कर लिया तुमने? अपनों में दहशत फैलाकर आज तक किसी को खुशी मिली? वो भी इंसान है, उन्हें भी आजादी है अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जीने की। ऐसी आजादी से माहौल बिगड़ता है साहब। माहौल तुम जैसों की बेहुदा और पिछड़ी सोच की वजह से बिगड़ता है अब्बास। जहां अपने ही बच्चों को मारने की सुपारी दे दी जाती है, बेरहमी से उनकी जान ले ली जाती है, माहौल वो नहीं, तुम जैसे लोग बिगाड़ते हैं। सच बताना अब्बास, तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि जिस बच्ची की तुम जान लेने पे उतारू हो गए, वो बच्ची कभी तुम्हारी गोद में बैठकर खेली होगी, तुम्हारी उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा, तुम्हें प्यार से अब्बू कहकर पुकारा हो। उसकी सुपारी देते वक्त तुम्हें इसका बिल्कुल ख्याल नहीं आया? बहुत समझाया, डराया, क्या नहीं कहा उस जावेद को, मगर फिर भी दोनों मिल रहे हैं। गलती अपनी सुमैया की भी तो है। देखा बस, सुमैया अगर इसी तरह से मनमानी करती रहे ना तो बिरादरी में बहुत थू थू होगी हमारी। लोग हमें इल्जाम देंगे कि हम अपनी बच्ची पर काबू नहीं रख पाए। बड़ी गलती की इसे कॉलेज में पढ़ा के।
ये सारी मुसीबत कॉलेज में लड़कों के साथ पढ़ने से होती है। अगर इज्जत बचानी है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा, कभी ना भूलने वाला सबक। और कैसे? मैं एक बंदे को जानता हूँ, बड़ा खतरनाक है, इस काम के लिए बिल्कुल सही है। कैसा काम? कहीं आप लोग जेकब बस जज्बाती मत बन भाईजान, बच्ची है वो हमारी। किसी को हक नहीं है हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का, और जो ये जुर्रत करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। सब कुछ चला जाए मगर आन नहीं जानी चाहिए। मैं तो बस ये चाहता था कि वो उस लड़के से रिश्ता तोड़ दे, उसे मारना नहीं चाहता था। पर तुमने उसे मार डाला। सुमैया और जावेद 2 जाने ली हैं तुमने। मुझे नहीं लगता कि हमारे पेरेंट्स कभी राजी होंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, पहले पढ़ाई तो पूरी कर ले, फिर आगे कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। देखो, एक बार पढ़ाई पूरी हो गई तो कहीं ना कहीं अच्छी जॉब तो मिल ही जाएगी, और अगर हम अपने फैसले पे अड़े रहे तो हमारे पेरेंट्स को आज नहीं तो कल हमारी बात माननी ही पड़ेगी। एक बात बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार तो करते हैं ना, राइट? तो बस फिर डरने की क्या बात है। वो जैसा फिल्मों में होता है ना, दी एंड से पहले वो हमें समझ भी जाएंगे और हमें अपना भी लेंगे। हैप्पी एंडिंग। तुम्हारी यही क्वालिटी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तुम कितने पॉजिटिव हो, अ ट्रू ऑप्टिमिस्ट। दुर्भाग्यवश सुमैया के पिता और बड़े चाचा ऑप्टिमिस्ट नहीं थे। वो अपने दकियानुसी विचारों के बाहर सोच ही नहीं पाए कि उनके बच्चों को भी हक है अपनी जिंदगी के फैसले करने का। वो खुद जिस कंजर्वेटिव माहौल में बड़े हुए थे उसी को जिंदगी जीने का सही तरीका मानने लगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो खुद भी इस सालों पुरानी रूढ़िवादी सोच का शिकार थे। अब्बास शेख, उसका भाई इरशाद शेख और इरशाद का बेटा जुनैद शेख, इन तीनों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के चार्जेस लगाए गए। राघव दादा और उसके तीनों साथी जिन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया था, उन पर भी धारा 302 लगाई गई है। सभी आरोपी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। सुमैया की मां नहीं जानती थी कि उसके पति और जेठ ही इस घिनौने क्राइम के मास्टरमाइंड थे। वो तो अपने पति की बातों पर एतबार कर यही मान रही थी कि उसकी बेटी अपनी सहेलियों के साथ किसी ट्रिप पर गई है। अब्बास और उसका भाई लव मैरिज के खिलाफ थे। जात बिरादरी के बाहर शादी करना उनकी नजरों में गलत था, उनका अपमान था, और इस खोखले अभिमान को बचाने के लिए उन्हें सिर्फ यही रास्ता नजर आया। कितनी अजीब बात है कि जो लोग अपनी आन को बचाने के लिए ऑनर किलिंग करते हैं, अपने ही बच्चों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार देते हैं। उन पाखंडियों को अपने आप को अपराधी और खूनी कहलाने में जरा भी शर्म या बदनामी महसूस नहीं होती। कब तक हम धर्म और जात के नाम पर रची गई इस सड़ी गली प्रथा, रिवाज और मान्यता की बेड़ी में जकड़े रहेंगे? क्या कभी हमें एहसास होगा कि ये संकुचित सोच हमारी पहचान या जागीर नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है जो अब एक नासूर बन गई है और हम सिर्फ इसके गुलाम? इस बारे में सोचिएगा जरूर। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।